अगर आप आईआरसीटीसी ऐप से टिकट बुक करना चाहते हैं या फिर ये समझना चाहते हैं कि टिकट कैसे देखा जाता है, पीएनआर कैसे चेक होता है, करंट स्टेटस कैसे देखते हैं, आईआरसीटीसी ऐप को यूज़ कैसे करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने और दिखाने वाला हूँ लाइव एग्जाम्पल के साथ। तो चाहे आप नए हो या पहले कभी आपने आईआरसीटीसी ऐप को यूज किया हो, इस वीडियो के बाद आप आईआरसीटीसी ऐप को आसानी से समझ जाएंगे और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास आईआरसीटीसी का अकाउंट है तो बस अपनी आईडी और पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास अभी तक आईआरसीटीसी का अकाउंट ही नहीं बना है तो चिंता की बात नहीं, मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आईआरसीटीसी पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे देखकर आसानी से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अगर अकाउंट है लेकिन पासवर्ड भूल गए हैं तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने एक वीडियो में दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे देखकर अपना पासवर्ड दोबारा बना सकते हैं। अब चलिए अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप में लॉगिन हो चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो कैसे करेंगे, वो सारे प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप क्या करेंगे, लॉगिन करने के बाद ट्रेन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें ट्रेन का टिकट बुक करना है ना, तो बुक टिकट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जिस स्टेशन से टिकट बुक करना है, और ये टू लिखा हुआ है जहाँ तक का बुक करना है। तो फ्रॉम पे क्लिक करके हम वो स्टेशन चूज़ कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर लिख लेते हैं, इंटर कर देते हैं जिस स्टेशन से हमें टिकट चाहिए। जैसे कि मुझे लखनऊ से टिकट चाहिए, कहाँ तक का, कानपुर तक का। तो टू पर क्लिक करके यहाँ पर कानपुर लिख लेते हैं, ठीक। या फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पास में एक छोटा सा स्टेशन है जो कि आपको बताना है और हमें वो दिखाना है। तो दिखाने के लिए ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पास में एक स्टेशन है जिसे कहते हैं लखनऊ सिटी। ये हमने क्लिक किया। अब यहाँ से डेट चूज़ कर लेंगे। तो क्या है, यहाँ पर 2-3 ही डेट दिखते हैं। अगर आपको अगले कुछ ज़्यादा दिनों के बाद का आपको टिकट बुक करना है तो आप क्या करेंगे, डिपार्चर डेट, यहाँ पर एक कैलेंडर है, कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से वो डेट चूज़ कर लेंगे। अगर आपको सेम मंथ में, उसी महीने में आपको टिकट बुक करना हो, या फिर अगले महीने के अगर आपको टिकट चाहिए तो आप यहाँ पर एक एरो का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए महीना चेंज हो रहा है। आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार महीना चेंज होगा। तो चलिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है इसी महीने के लास्ट डेट का कर लेते हैं, 31 तारीख का। फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो अब देख लीजिए, जहाँ से हमें टिकट बुक करना है वो यहाँ आ गया, जहाँ तक का टिकट बुक करना है वो यहाँ पर आ गया। अब क्या है, क्लास का ऑप्शन है। तो क्लास पर आप क्लिक करके आपके यहाँ पर कुछ करना नहीं है, क्लास वाला आप ऑप्शन छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप क्लास वाले पर क्लिक करेंगे तो किसी एक पर अगर आप टिक करते हैं तो क्या होगा कि उसी क्लास का अगर टिकट होगा तो आपको दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। और ऑल क्लास पर रहने का मतलब यह है कि जिस भी क्लास में, चाहे वो स्लीपर में हो, थर्ड एसी में हो, सेकंड एसी में हो, या फिर फर्स्ट एसी में हो, या जनरल में, जिसमें टिकट होगा वो सब आपको दिख जाएगा। फिर कोटा का एक ऑप्शन है, कोटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप जनरल कोटा में बुक करते हैं, या फिर लेडीज़ कोटा में, या तत्काल में, या फिर लोअर बर्थ सीनियर सिटीज़न में, या फिर प्रीमियम तत्काल, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी या ड्यूटी पास। तो एक एक करके मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जनरल का मतलब ये होता है कि आमतौर पर जो टिकट बुक करते हैं ना, तो ये वो होता है, ठीक है। दूसरा लेडीज़ वाला है कि किसी लेडीज़ को आपको भेजना, तो ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक। और तत्काल का आप जानते ही हैं, एक दिन पहले ये होता है, 24 घंटा पहले ये टिकट बुक होता है, 10 बजे और 11 बजे, ठीक है। और इसके बाद आता है लोअर बर्थ सीनियर सिटीज़न। अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो उनका टिकट आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। इसमें आमतौर पर क्या है कि अगर आपके पेरेंट्स हो, दादा दादी हो, और उनकी एज, ज़ाहिर आपके पेरेंट्स या दादा दादी, उनकी एज तो उतनी है ही कि वो सीनियर सिटीज़न में होंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उनका सीनियर सिटीज़न अगर आप सेलेक्ट अगर टिकट देखेंगे ना, तो इसके पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको टिकट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीमियम तत्काल। इसमें क्या होता है, ये कोटा, इस कोटे में जब आप टिकट बुक करेंगे तत्काल का ही सेम टाइम रहता है, इसको भी ये ऑप्शन ओपन होता है। तो अगर आप तत्काल के टाइम पर ही इसको देखते हैं तो इसका टिकट थोड़ा सा महंगा होता है तत्काल का अकॉर्डिंग, लेकिन जैसे जैसे देर होता जाता है वैसे वैसे इसका पैसे बढ़ते जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे आप कभी तत्काल का टिकट बुक करते हैं और उसमें आपको टिकट नहीं मिलता, तो आप तुरंत बाद प्रीमियम तत्काल वाला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। इसमें अगर
उस वक्त ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तत्काल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा लगेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन अगर बाद में आप देखते हैं 2-4 घंटे के बाद, तो बहुत महंगा आपको टिकट मिलेगा। मजबूरी है तो आप इसमें भी टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल पर्सन हैं या फिर किसी ब्लड रिलेशन वालों का आप टिकट बुक करना चाहते हैं जो डिसेबल है, जिनको हाथ पैरों में कुछ वैसा वाला दिक्कत है जिसे विकलांग कहते हैं, विकलांग कोटा, ये वो वाला है, ठीक। ड्यूटी पास वाला तो ये वैसे भी बहुत कम लोगों के पास ड्यूटी पास वाला सिस्टम रहता है, तो इसको रहने ही देंगे। तो हमें क्या करना है, जनरल कोटा का टिकट बुक करना है ना, तो जनरल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट हमने आपको पहले बता ही दिया है। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है नीचे फ्लेक्सिबल विद डेट। इसका मतलब यह है कि आपने जो डेट यहाँ पे सिलेक्ट किया है ना, तो उस डेट के अकॉर्डिंग थोड़ा और 2-4 दिन 5 दिन आगे का भी आपको दिखाएगा। तो अगर इस पर आप टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, ट्रेन विथ अवेलेबल बर्थ, इस पर अगर आप टिक करते हैं तो वही ट्रेन दिखाएगा जिसमें सीट अवेलेबल हो, ठीक है। तो आप इसमें भी टिक कर सकते हैं अपने हिसाब से। रेलवे पास कंसेशन, ये वाला आप टिक मत कीजिएगा क्योंकि कंसेशन वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है। उसके बाद है पर्सन विद डिसेबिलिटी कंसेशन। तो कंसेशन के नाम पर आप कुछ खास नहीं मिल रहा है, जैसे सीनियर सिटीजन का बिल्कुल ख़त्म हो गया है और इसका भी रहने ही देते हैं वैसे। तो चलिए, ये दोनों पर आप टिक करने के बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो इस रूट में जितने भी सारी ट्रेनें होंगी वो दिख जाएगा। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, ट्रेन रनिंग ऑन अदर डेज, मतलब जिस डेट का हमने टिकट, उस डेट में ट्रेन है ही नहीं वहाँ से वहाँ तक का, दूसरे डेट का है। जैसे कि हमने फ्लेक्सिबल डेट डाला था तो इसलिए आगे का दिखा रहा है। अगर वही फ्लेक्सिबल पे अगर टिक नहीं करते तो शायद यहाँ पे कुछ ना दिखाता। ये देखिए, कुछ नहीं दिखा रहा है ना, तो फ्लेक्सिबल का यही मतलब है कि उसके आसपास के भी कोई डेट अगर खाली हो तो वो दिख जाएगा। अब जैसे ये सर्च ट्रेन पे क्लिक किया, अब देखिए अगले डेट में जो ट्रेन है संडे को है, ठीक। यहाँ पर भी संडे को है। तो जो भी आप टाइमिंग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे ये गोमती नगर, लखनऊ सिटी, गोरखपुर, हैदराबाद स्पेशल ट्रेन है। तो यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन दिखे उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे स्लीपर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो स्लीपर में 14 मिनट का मतलब हद है, मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 14 मिनट लगेगा जाने में, जिसके 390 रुपये चार्ज लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आपके लिए इतनी तो कुर्बानी दे ही सकते हैं। चलिए बैक कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये देखिए, जैसे कभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ट्रेन का नाम है गोरखपुर हैदराबाद स्पेशल, और ये हमारा कट रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 390 रुपये। और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये गोमती नगर लखनऊ सिटी, तो जो डाला था वो नहीं है, कुछ थोड़ा सा अलग है, यानी इसी सिटी का दूसरा स्टेशन है। तो हम देख लेते हैं कि जिस स्टेशन से हमें जिस स्टेशन से जाना है वहीं तक का हमें दिखे। तो थोड़ा एडिट कर लेते हैं। स्टेशन का नाम एक है LJN, ठीक है, लखनऊ छोटी लाइन इसको बोलते हैं। यहाँ से लेके हमने लखनऊ सिटी तक का कर लिया तो बहुत सारी ट्रेनें दिख जाती हैं। तो ये डेट हमने सेलेक्ट कर लिया 31 तारीख का, ठीक। तो दोस्तों ये पहले हटा देते हैं, फिर सर्च करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनों में सीट अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसी बस मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि बुक कैसे करते हैं। तो सर्च ट्रेन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी ट्रेनें हमें दिख जा रही हैं। तो जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना हो आप उसे देख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक ट्रेन है लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस, 31 तारीख आ गया, ऊपर भी आपको ये डेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर अभी इस ट्रेन में लखनऊ छोटी लाइन से लखनऊ सिटी तक का 146 टिकट खाली है, क्योंकि डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, 15 मिनट का रास्ता है, मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा। तो इसके 150 रुपये लग रहे हैं। चलिए मैं कुर्बानी दे देता हूँ 150 रुपये की। तो ये सेलेक्ट करेंगे जिस भी कोटा का आपको टिकट चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्लीपर का चाहिए, फिर पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमें बताया जा रहा है कि सीनियर सिटीज़न का जो कंसेशन है वो अब नहीं मिल रहा है, तो ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि पैसेंजर डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे, मतलब जिनका टिकट बुक कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर में किसी का भी बुक कर रहे हैं, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नाम पर यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब यहाँ पर एज लिख देता हूँ, फिर मेल फीमेल जो भी है आपको सेलेक्ट करना वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख लीजिए ऊपर नाम लिखेंगे पैसेंजर का, जिनका भी टिकट आप बुक कर रहे हैं, उसके नीचे उनकी क्या एज है, कितनी उम्र है उनकी, वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक ऑप्शन बर्थ प्रेफरेंस, इस पर क्लिक करेंगे और आपको कौन सी सीट चाहिए
जो भी आपको सीट चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। ऊपर का मतलब नो प्रेफरेंस का मतलब है कि हमें कोई सीट वीट से मतलब नहीं, जो आप दे दीजिए वही चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको सीट से कोई मतलब नहीं है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन आपको सीट चाहिए, कौन सी सीट चाहिए, लोअर का मतलब 3 में से जो नीचे वाली होती है, इसका मतलब लोअर का मतलब वो होता है, ठीक है। इसके बाद आता है मिडल, 3 में से जो बीच वाली सीट होती है ये वो होता है, और अपर 3 में से जो ऊपर वाली सीट होती है ये वो होता है। साइड डोर जो आने जाने का जो रास्ता होता है, और उसके साइड में जो 2 सीट होती है, एक ऊपर एक नीचे, ये वो चीज़ है साइड लोअर, तो नीचे वाली है, और ये उसी के ऊपर वाली है, ठीक है, साइड अपर। अपर का मतलब ये जो अपर है, सिंपल अपर लिखा हुआ है, 3 में से सबसे ऊपर वाली सीट को अपर कहते हैं, और एक लाइन में 2 सीट होती हैं साइड में आने जाने वाले रास्ते में, उसके ऊपर वाली सीट को साइड अपर कहते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी सीट चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं साइड अपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। अब एक और ऑप्शन हमें यहाँ पर आ जाता है कि आप क्या टिकट बुक कर रहे हैं, वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे ऊपर आप देख लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक आप टिकट बुक कर रहे हैं, कौन सी डेट में कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ट्रेन कितने बजे वो दिख जाएगा। उसके बाद पैसेंजर डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने ये डिटेल्स डाला है, कौन सी सीट है वो यहाँ पर दिख गया। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर पैसेंजर मोबाइल नंबर होगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी आईडी है तो आपका ही नंबर आएगा, लेकिन अगर आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी का भी आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आप एडिट पर क्लिक करके उनका नंबर आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके वो पेरेंट्स हैं तो बेहतर रहेगा कि आप अपना ही नंबर डालें, ताकि डिटेल्स आपके पास आते रहेंगे। और अगर छोटे भाई बहन हैं तो इस सिचुएशन में भी आप अपना ही डाल सकते हैं, ताकि आप सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकें, आपको पता रहे, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे कि आपका टिकट कंफर्म हो गया, ये ट्रेन कितनी लेट है, वो सब आपको मिलता रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनका ही डिटेल्स डाल दें तो आप एडिट पे क्लिक करके, जैसे एडिट पे क्लिक किया, अब यहाँ पर उनका नंबर आपने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नंबर नहीं चेंज करना है, वही नंबर रहने देंगे। तो अब अगले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पर क्या है, ये देखिए, कंसीडर फुल ऑटो अपग्रेडेशन। इसका मतलब ये है कि जिस कोच में आप टिकट बुक कर रहे हैं, जैसे स्लीपर का है तो स्लीपर में अगर बाई चांस टिकट नहीं होता है तो ये आपको अपग्रेड कर देगा, मतलब 3rd AC में दे देगा, 2nd AC में या 1st AC में कहीं भी दिया जा सकता है, जिसको आप टिक कर दीजिएगा। अगर बाई चांस टिकट उसमें नहीं होता है तो आपको ऊपर बढ़ा देगा, ठीक है, अपग्रेड कर देगा आपका टिकट। नीचे है बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर एलोकेटेड। इसका मतलब ये है कि अगर कन्फर्म टिकट है तभी टिकट बुक हो, अदरवाइज टिकट बुक ना हो। तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना सारा हमें टिकट दिख रहा था तो मुमकिन है कि हमें टिकट मिल ही जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन है, इंटर प्रीफर्ड कोच नंबर। इसका मतलब ये होता है कि आपकी फैमिली में से और भी मेंबर ने अगर टिकट बुक किया है या आपके दोस्तों ने टिकट बुक किया है, आप चाहते हैं कि उन्हीं के साथ उन्हीं के कोच में आपका भी टिकट हो जाए, तो यहाँ पर आप जो है कोच नंबर डाल देंगे, जैसे S1, S2, S3, B1, B2 इस तरीके से, या H1, जो भी जिस भी कोच में आपको जाना हो वो कोच आप डाल देंगे। अगर इस कोच में टिकट होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर कोई एक कोच आप यहाँ पर डाल देंगे, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ S1, अगर टिकट S2 डाल देता हूँ, अगर टिकट होगा तो मिल जाएगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो बेहतर ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पर अगर कोच डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहे तो आप इसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक। और ये वाला ऑप्शन आप हटा दीजिएगा, बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर एलोकेटेड, या आप रहने भी दीजिएगा, कोई उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे वाला ऑप्शन है, ये रिजर्वेशन चॉइस पर नन लिखा हुआ है, तो इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये बाई डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहता है। अगला पेमेंट मोड का ऑप्शन है, यानी आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ हमें 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। ऊपर वाला जो ऑप्शन है, अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मतलब ATM से या फिर नेट बैंकिंग या वॉलेट से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ऊपर वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इसी तरीके से और भी जो UPI ऐप्स है आप उनके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दोनों में बस डिफरेंस थोड़ा सा है, 5 रुपये का है। जैसे आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो 10 रुपये प्लस GST कटेंगे, और अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो 15 रुपये प्लस GST कटेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाला। आप अपने हिसाब से ये वाला आप चूज़ करेंगे। अगर आपको UPI से, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से आप पेमेंट करना चाहें तो ये ज़्यादा आसान रहता है वैसे, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा। पहले मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये चूज़ करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन हमें मिल जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस का। तो देखिए 0.45 पैसे 1 पर्सन का होता है, तो ये हमेशा आप एक्सेप्ट कीजिएगा। इसकी वजह यह है कि बाई चांस अगर कुछ हादसा हो जाता है तो इसमें आपको 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा आपको,
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर पैसेंजर की डेथ हो जाती है बाई चांस तो 10 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा। और इसके अलावा जो है अगर इंजरी हो जाती तो हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं उसमें 2 लाख रुपए तक के खर्चे दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर सामान वगैरह की कुछ दिक्कत हो जाती है, वो ख़राब हो जाता है या मिसिंग हो जाता है, तो उसको 10 रुपये तक कवरेज तब दिए जाते हैं जब आप इंश्योरेंस लिए होंगे तब। ठीक है, तो अब चलिए इंश्योरेंस पे यस पे क्लिक करेंगे। कहीं ना कहीं इसके फ़ायदे ही होते हैं। वैसे तो हादसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हादसा हो जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर हो जाता है तो थोड़ी बहुत आपकी मदद इससे हो सकती है। ठीक है, तो अब रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपके टिकट के बारे में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो एक मरतबा पेमेंट करने से पहले आप सारी चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा कि आप जो है कहाँ से कहाँ तक का टिकट बुक कर रहे हैं, कौन से डेट में कर रहे हैं, कौन सा दिन है और ट्रेन का नाम क्या है, नंबर क्या है, और उसके बाद आपकी ट्रेन कितने बजे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 15:15 मतलब 3:15 दोपहर में है, और हम पहुँचेंगे कितने बजे, तो 3:31 मतलब ये हमारा सफ़र कितने देर का रहेगा, तो सिर्फ 16 मिनट का है। ठीक, और अभी टिकट कितने अवेलेबल हैं, तो 146 टिकट अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा पैसेंजर डिटेल्स, मतलब पैसेंजर का नाम क्या है, उनकी एज क्या है, और वो मेल है फीमेल है क्या है, वो यहाँ पर दिख जाएगा। एम का मतलब मेल होता है, एफ का मतलब फीमेल होता है। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा टिकट बुक करना है या कौन सा टिकट आपने चूज़ किया वो साइड अपर, यहाँ पर SU का मतलब साइड अपर होता है, SL का मतलब साइड लोअर होता है, UP लिखा होगा तो अपर बर्थ होगा, MB लिखा होगा तो मिडल बर्थ होगा, और इसी के साथ अगर LB लिखा होगा तो लोअर बर्थ होगा। तो यानी जो भी चूज़ किया होगा आपने, यहाँ पर एक मरतबा आप कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये भी आपको दिख जाएगा कि आपने इंश्योरेंस लिया है, तो यस पे वो क्लिक होगा, वो दिख जाएगा आपको। अब यहाँ पर आपके नंबर पर एक OTP आएगा। अगर आपने इस ऐप में लॉगिन करते टाइम कैप्शन भर के लॉगिन एंड बुकिंग विद OTP पर क्लिक किया होगा तो OTP आएगा। जैसे अभी आपको स्क्रीन पर दिखा था कि एक OTP आया है, तो वो OTP यहाँ पर इंटर करेंगे, डालेंगे, फिर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि मैक्सिमम वेटिंग ये सब चीज़ें हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पर क्लिक कर देंगे और अगला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम लोडिंग लेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं डेबिट कार्ड मतलब ATM या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ, तो आप यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से पेमेंट करना हो। तो मैं यहाँ पर ऑटो पे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो ये वाला क्रेडिट कार्ड वाला सेक्शन आप चूज़ करेंगे। डेबिट कार्ड से करना हो तो ये वाला, या नेट बैंकिंग से करना हो तो ये वाला। तो मुझे डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, ये रहा मेरा डेबिट कार्ड। अब जो है इसका डिटेल्स मुझे पीछे मिल जा रहे हैं, क्योंकि आपका अगर कोई ATM हो तो किसी ATM में ये सामने भी लिखा हुआ होता है। तो मेरे डिटेल्स यहाँ पीछे लिखे हुए, तो ये मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि कार्ड नंबर जो लिखा हुआ, तो कार्ड के पीछे जितने भी नंबर होते हैं ये कार्ड नंबर हो जाता है, या किसी में कार्ड के ऊपर भी लिखा होता है तो ये कार्ड नंबर आप डालेंगे। उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं MMYY लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड के नीचे क्या है, 0627। तो ये मंथ हो गया, ये ईयर हो गया। तो MMYY में आप ये इंटर कर सकते हैं। उसके बाद CVV आपको यहाँ पर दिख सकता है, ये एक पट्टी है, पट्टी के जस्ट साइड में देखिए 639। तो इस तरीके से आपके भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में पीछे आपको CVV नंबर भी देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद क्या है कि नेम ऑन कार्ड, तो कार्ड के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है वो आप देखकर इंटर करेंगे, सेम टू सेम। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ जल्दी। तो ये सारे डिटेल्स डालने के बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो बैंक की तरफ से एक OTP आएगा आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। जैसे मेरे पर OTP मेरे दूसरे मोबाइल में आ रहा है, अभी आया नहीं है बट वो आ जाएगा। तो जब आपके नंबर पर OTP आ जाए वो OTP आप यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। मेरे पास OTP आ गया, तो चलिए वो OTP यहाँ पर एंटर कर देते हैं। OTP एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर इस तरीके का आपको बताए कि द OTP कोड यू एंटर्ड इन इनकरेक्ट प्लीज ट्राई अगेन, तो मतलब जो OTP आपने डाला है वो गलत है, तो आप OTP एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर उसके बाद वापस से डालिएगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आपका पेमेंट सक्सेसफुल जैसे ही हो जाता है तो यहाँ पर आपको क्या है टिकट डिटेल्स दिख जाएगा। आप यहाँ पे देखिए आपको रजिस्टर नंबर पे टिकट डिटेल्स भी भेज दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कंफर्म का मैसेज भी आ गया। यहाँ पे देखिए जो टिकट मैंने चूज़ किया था, अब यहाँ पे देखिए कंफर्म S2 मैंने चूज़ किया था, तो S2 में मुझे टिकट मिल गया है।
और साइड अपर चूज़ किया था तो साइड अपर भी हमें मिल गया है। तो जो भी आप चूज़ करेंगे ना, अगर वो अवेलेबल होगा तो उस कोच में आपको और वो सीट आपको मिल जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वो नहीं मिलेगा, बाकी दूसरा जो अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला ऑप्शन हमें जो मिलता है वो ये देखिए, अब शेयर का एक निशान है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमें शेयर करने के लिए, इसको किसी और के पास भेजने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप का भी ऑप्शन मिल जाता है और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप जहाँ चाहें जिनको भेजना हो आप यहाँ से भेज भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, गैलरी जैसा फ़ोटो जैसा बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा ये फ़ोटो। उसके बाद अगर आप मेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये टिकट आपको मेल भी कर दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पर। जैसे देखिए टिकट डिटेल्स सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो आपको मेल भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर एक पीडीएफ का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पीडीएफ भी आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। हमने टिकट बना लिया है और अब हमें देखना है कि हमारा टिकट कहाँ पर है। मान लीजिए वो आपने सेव नहीं किया था, टिकट बनाने के बाद आपको देखना है कि आपने जो टिकट बनाया है वो डिटेल्स आपको कहाँ दिखेगा। तो डिटेल्स देखने के लिए आपको जाना है यहाँ पर ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पे, या इससे भी बाहर आके बता देते हैं। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर देखिए आपको माई बुकिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तब यह देखिए अपकमिंग में आपको आपका जो भी आने वाला जर्नी डेट होगा, जो भी आपने टिकट बुक किया होगा जिस डेट का, वो यहाँ पर अपकमिंग वाले ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकट हमें दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो टिकट के सारे डिटेल्स यहाँ पर दिख जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें दिख रहा है पीएनआर नंबर, तो आप चाहें तो पीएनआर नंबर को नोट भी कर सकते हैं। अगर आपका वेटिंग रहा तो आप पीएनआर नंबर नोट कर सकते हैं। नोट करने के लिए क्या है, या तो आप इसको लिख सकते हैं या फिर आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसे लिख लेता हूँ, तो अपना पीएनआर आप नोट करने के बाद वापस आ जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट भी वैसे ले सकते हैं। तो चलिए पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आप टिकट कैसे बुक करेंगे और आप अपना टिकट कैसे देखेंगे कि आपका टिकट कहाँ पर है। इस पर क्लिक किया, अब आपको टिकट डिटेल्स दिख गया। अगर बाई चांस आपका जो है ये टिकट वेटिंग रह जाता है, ठीक है, वेटिंग टिकट बुक करते हैं, तो आपको अगर करंट स्टेटस देखना है तो उसके 2 ऑप्शन है। पहला क्या है कि आप पीएनआर नंबर डालकर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप इसी ऑप्शन पर आकर आप यहाँ देखिए बैटरी के जस्ट नीचे 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको सबसे ऊपर देखिए करंट स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी करंट स्टेटस होगा, यहाँ देखिए करंट स्टेटस कंफर्म दिखा रहा है, ठीक ना, क्योंकि हमारा टिकट पहले से ही कंफर्म है, इस वजह से करंट स्टेटस में करंट दिखा रहा है। और जब टिकट बुक किया था तो ये ऑप्शन था। अगर यहाँ पर आपका टिकट बुक करते टाइम वेटिंग रहा होगा तो करंट स्टेटस में अगर वेटिंग कम हुआ होगा या कंफर्म हुआ होगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब टिकट कंफर्म हो जाता है तो उसी वक्त ये बोगी नंबर, कोच नंबर वो सब नहीं अलॉट किया जाता। जब चार्ट प्रीपेड होता है तो ये दिख जाता है। तो आप ट्रेन खुलने से 2-3 घंटे पहले भी आप चेक कर सकते हैं। 2-3 घंटे पहले आप चेक करेंगे तो आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सीट नंबर और कोच नंबर सब कुछ दिखेगा। तो दोस्तों देखा आपने IRCTC ऐप से कैसे टिकट बुक करते हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं और कैसे पीएनआर स्टेटस चेक होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम का जरूर साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको हर दिन की काम की बात आसान तरीके से। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।